रिदम 2025 प्रतियोगिता श्रृंखला का समापन हुआ। पुरस्कार वितरण एवं स्टूडेंट कल्चरल काउंसलिंग और कल्चरल क्लब की 18 समितियों का गठन। आज विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित वार्षिक रिदम 2025 प्रतियोगिता श्रृंखला का भव्य समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ किया गया। कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा माननीय कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह जी के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में दिनांक 8 से 12 दिसंबर तक आयोजित रिदम 2025 वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम आज घोषित किए गए तथा विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। एकल गायन की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अक्षी भटनागर, द्वितीय यश गौर तथा तृतीय अलामी ने प्राप्त किया। एकल नृत्य की प्रतियोगिता में अनुष्का ठाकुर प्रथम, कनक गुप्ता द्वितीय तथा अक्षता पराशरी तृतीय स्थान पर रही। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में अखिलेश गंगवार ने प्रथम, महक फातिमा ने द्वितीय तथा आलोक पटेल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वाद्य यंत्र संगीत प्रतियोगिता में पीयूष पाल ने प्रथम, यश कौर ने द्वितीय तथा नंदिनी जौहरी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिता में साक्षी द्वारा प्रथम, जुबेर अहमद ने द्वितीय स्थान और सिमरन सक्सेना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में इंदु पटेल प्रथम, अनुराधा द्वितीय तथा ओसिका के द्वारा तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। इसी समारोह के दौरान मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत चयनित विजेता प्रतिभागियों को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतियोगिताओं के पुरस्कार प्रदान किए गए। अतिथियों ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सत्र 2025-2026 के लिए स्टूडेंट कल्चरल काउंसिल का गठन भी किया गया। नवगठित परिषद में अध्यक्ष पीयूष पाल, उपाध्यक्ष दीपांशु दीप, सचिव अक्षता पराशरी, संयुक्त सचिव अर्थव भटनागर, कोषाध्यक्ष महक फातिमा बनाए गए। इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए संचालन के लिए 18 समितियों का गठन कर 18 समन्वयकों की नियुक्ति भी की गई, जिनमें डांस क्लब समन्वय अनुष्का ठाकुर, संगीत क्लब समन्वय यश कौर, ड्रामा क्लब समन्वय श्रेय रस्तोगी, योग क्लब समन्वय अभाश्री, मीडिया क्लब के लिए महक फातिमा, अनुराधा साक्षी पटेल, फोटोग्राफी शॉर्ट फिल्म मेकिंग समिति के लिए अखिलेश गंगवार, साहित्यिक समिति समन्वय लवी सिंह, सोशल कोलैबोरेटिव एक्टिविटी समिति के लिए शिवम गंगवार, तकनीकी कार्य समिति के लिए आकाश गुप्ता, इवेंट मैनेजमेंट के लिए अर्थव भटनागर, स्टेज डेकोरेशन समिति के लिए मेधावी वर्मा तथा एंकरिंग आदि के लिए पंखुड़ी कंचन को समन्वय नियुक्ति किया गया। इन सभी 18 क्लब व समितियों में टीम मेंबर्स भी जोड़े जाएंगे ताकि सांस्कृतिक गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद अगला पोस्ट है आपका सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी की पोस्ट पर आ रही हैं अक्षता पाराशरी। अभी तक पीयूष हमारे साथ एज अ सेक्रेटरी काम कर रहे थे। पीयूष ने सिर पर हाथ रख लिया, अब क्या होगा? मैं तो अभी तक सेक्रेटरी था, अब क्या होगा? लेकिन काउंसिल में देखिए लाइफ है, लाइफ में चीज़ें हमेशा होती हैं, आगे आती हैं, पीछे छूटती हैं, फिर नई चीज़ें जुड़ती हैं, है ना? तो सेक्रेटरी की पोस्ट पर है हमारे साथ अक्षिता पाराशरी। बहुत अनुभव है इनको SRMS का, टायरो क्लब का, कई सारी एक्टिविटीज़ का। और हमको देखो जो सेक्रेटरी का रोल होता है बहुत एक्टिव रोल होता है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट सेक्रेटरी को करना होता है। इसलिए अक्षिता को जिम्मेदारी हमने दी है, होप हो कि वो अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। अगला पोस्ट है आपका वाइस प्रेसिडेंट दीपांशु दीप। दीपांशु दीप ने पिछले साल एज अ जॉइंट सेक्रेटरी काम किया है और लिटरेरी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की, बहुत बच्चों को जोड़ा भी है। और इस साल थोड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, तो होप सो जो है उसी ऑनेस्टी के साथ और उसी टेम्परामेंट के साथ जो है वो इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और अब सबसे मुख्य पद प्रेसिडेंट कल्चरल क्लब
कौन हो सकता है? यस, एनी गेस? तो कल्चरल क्लब के प्रेसिडेंट के तौर पर इस साल 2025-26 के लिए नियुक्त करते हैं पीयूष पाल को। इसने बहुत मेहनत की है और अभी इससे पहले ये सेक्रेटरी रहा। अगर सेक्रेटरी इसको हमने बनाया तो इसने जितना बेस्ट ये दे सकता था, हर समय अवेलेबल रहता था, बच्चों को जोड़ना, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, और कभी भी इसने ये नहीं कहा मैम मैं नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। अगर आउट ऑफ स्टेशन है ये एक अलग बात है, लेकिन हमेशा इसने बच्चों को जोड़ के चला, एक्टिव रहा, और इसी वजह से इसको ये प्रेसिडेंट का पद मिला है। ये पद सेक्रेटरी के पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे मेन 4 क्लब हैं। पहला है आपका डांस क्लब। डांस क्लब की कोऑर्डिनेटर है अनुष्का ठाकुर, और इनको एक मैं बड़ी टीम इनको दूंगी और ये भी अपनी टीम शामिल करेंगी। ड्रामा क्लब के कोऑर्डिनेटर हैं श्रेय रस्तोगी, जो पहले से भी हैं। म्यूजिक क्लब के कोऑर्डिनेटर यश गौड़। ताली तो सबके लिए बजा दो जो है या नहीं है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी इस बार हमने जो है कैटेगराइजेशन किया है, और एक इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट को कवर करने के लिए हमने कोऑर्डिनेटर जो है बनाया है मनु शर्मा को। योगा क्लब, इसके कोऑर्डिनेटर हैं आभाश्री, योगा में बहुत एक्सपर्ट हैं, और इंटरनेशनल योगा डे पर जब योगा होता है तो वो एक्टिविटी करवाती हैं, जुड़ी हुई हैं हमारे क्लब से। मीडिया कोऑर्डिनेटर महक फातिमा। खड़े भी तो हो जाओ बच्चे, देख तो लें तुम्हें। मनु आ जाओ बेटा, जो बच्चे हैं वो तो एटलीस्ट आ जाओ, ताकि बच्चे पहचान भी तो पाए। मीडिया कोऑर्डिनेटर ये है तो इनसे ही बात करनी है, कुछ पूछना है, बताना, फोटो भेजनी है, न्यूज़ लिखवानी है। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स की कमेटी, जिसके कोऑर्डिनेटर हैं पुलकित साहू। रंगोली और टैटू आर्ट के कोऑर्डिनेटर हैं अनुराधा। पेंटिंग, पोस्टर, कार्टूनिंग और स्केच की कमेटी की कोऑर्डिनेटर हैं साक्षी। साक्षी तो है यहाँ, आ जाओ बेटा। फोटोग्राफी, शॉर्ट फिल्म मेकिंग, इसके कोऑर्डिनेटर हैं अखिलेश गंगवार। लिटरेरी कमेटी की कोऑर्डिनेटर हैं लवी सिंह। डिबेट, स्पीच, एजुकेशन और क्विज की कोऑर्डिनेटर हैं प्रगति मिश्रा। पोएट्री राइटिंग कमेटी की कोऑर्डिनेटर सुनैना सक्सेना। सोशल कोलैबोरेटिव इवेंट्स के कोऑर्डिनेटर हैं शिवम गंगवार। आओ। टेक्निकल वर्क मैनेजमेंट कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं आकाश गुप्ता।